ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, वरना मेरे को लगेगा मैं किसको पढ़ा रही हूँ, मेरे को खुद को नहीं समझ आएगा फिर। ठीक है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। तो आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि मेरे को भी पता चले आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? नाउ एकदम बेसिक से शुरू होगा, तो जिसको नहीं आता है उनके लिए भी इट्स वेरी गुड, आप लोग आराम से समझ जाओगे। पर जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पूरा बेसिक से स्टार्ट हो रहा है तो उनका एक रिविजन हो जाएगा। क्लियर? आई विल ट्राई टू मेक इट रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल, ताकि आप लोग को मजा भी आए और साथ ही साथ आप एंजॉय करके उसे जल्दी से ग्रास्प भी कर लो, आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। लेट मी शेयर द पीडीएफ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सबको स्क्रीन दिख रहा है? प्रॉब्लम एज इन कैसा प्रॉब्लम? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? श्रद्धेय सिंह दिख रहा है, प्रतिज्ञा, प्रियंका को भी दिख रहा है। इट्स विजिबल राइट? या फर्स्ट 5 मिनट्स थोड़ा सा बोर मार सकता है, बिकॉज हिस्ट्री जानना जरूरी है, टैरो के मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन को जानना जरूरी है। वो उसके बाद वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मिनट्स थोड़ा सा बेयर कर लीजिए मेरे से, उसके बाद विल बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। तो ये 4 डेज का कोर्स होगा, जिसमें पूरा आपको टैरो बेसिक से फाउंडेशन फाउंडेशन पूरा आपको बताया जाएगा। ठीक है, और ये 4 डेज में आप बेसिक सीख जाओगे कि आप अपना गाइडेंस कार्ड आराम से निकाल सको। राइट? अब हु वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी ये फर्स्ट 5 मिनट्स वाले सेशन का, उसके बाद जो मेन शुरू होगा उसमें अच्छे से एंजॉय करके सीखेंगे। जिसको पैसिव इनकम चाहिए, जिसको एक स्टेबल करियर चाहिए, अपना प्रोफेशन स्टेबल चाहिए, और साथ ही साथ दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं प्लस खुद की भी हेल्प करना चाहते हैं, ये उन लोग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप टैरो सीखने का कोशिश किए, समझने का कोशिश किए, बट फिर भी आप लोग को लग रहा है यार कि नहीं नहीं सीख पाया, नहीं समझ पाया, याद नहीं कर पा रहे, बहुत डिफिकल्ट है, तो ये सेशन, ये कोर्स उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप टैरो रीडर हो पर करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे, तो ये कोर्स उनके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें हम आप लोग की बहुत हेल्प करेंगे कि कैसे आपको आपका करियर ग्रो करना है। राइट? नाउ हाउ टू फुली एम्ब्रेस एंड एंजॉय टूडेज सेशन। नोट्स रखो अपने पास, जो भी आप सीखो उसे पेन डाउन करो, जो डाउट्स आए, क्वेरीज आए, उसको लिख के रखो, ताकि लास्ट में जब भी क्वेरीज का सेशन रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, उस टाइम पे आप क्लियर कर सको। डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, एंजॉय करो, और क्वेश्चन आंसर्स पूछिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस पूछोगे, आपके जो क्वेरीज आप पूछोगे, तभी आप सीख पाओगे। अब हिस्ट्री ऑफ टैरो क्या है? एक्चुअल में टैरो शुरू हुआ था 14-15 सेंचुरी में यूरोप में, और स्पेशली इन इटली एंड फ्रांस। उस टाइम टैरो एज अ डिविनेशन टूल नहीं था। टैरो को टैरोची नाम का एक गेम होता था, उसके हिसाब से खेला जाता था। जैसे अभी ताश खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, वैसे उधर टैरो को टैरोची नाम से बुलाया जाता था, और वो एक प्लेइंग कार्ड था जिसके माध्यम से ये लोग खेलते थे, बट उसे कभी डिविनेशन टूल से कनेक्ट नहीं किए थे। बट लेटर इन 1700 1800 में ना, उन्होंने उसे एज अ डिविनेशन टूल कनेक्ट किया,
और उसके बाद उसे स्पिरिचुअली इंक्लाइन करके एज अ टैरो कार्ड लेके आए। और किसने लाया? सबसे पहले आया राइडर वेट टैरो डेक, जो ओरिजिनल डेक है, which was published in 1909 by William Ryder and Son. ये क्रिएट किसने किया था? आर्थर एडवर्ड वेट, एक ब्रिटिश ऑकल्टिस्ट थे, एंड इलस्ट्रेटेड बाय पेमेला कॉलमन स्मिथ। तो अभी तक सबसे पॉपुलर डेक जो है वो राइडर वेट टैरो डेक है। ये अगर आप सीख लिए, उसके बाद कोई भी फॉर्म के टैरो डेक सीखना इज वेरी इजी फॉर यू। उसके लिए अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं होती। राइडर वेट टैरो डेक जो ओरिजिनल डेक है उसको सीखना जरूरी है। अब टैरो कार्ड कैसे फंक्शन करते हैं? टैरो एक बहुत ही ना पावरफुल टूल है जो आपके इंटेंशन से कनेक्ट होके यूनिक वेज के साथ आप चूज करते हो टू इनकॉर्पोरेट इट इन योर एक्सपीरियंसेस। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप टैरो कार्ड को आपके इंटेंशंस के साथ, आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके फिर उन्हें आप आंसर देते हो। नाउ व्हाट आर मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट टैरो कार्ड्स? सबसे पहला मिथ कि टैरो ना फॉर्च्यून टेलर है, टैरो फ्यूचर बताता है। ऐसा नहीं है, टैरो से फ्यूचर नहीं बताएगा। टैरो इज मेनली टू गाइड यू, आपको गाइडेंस देगा कि अगर ये सिचुएशन में आप फंसे हो तो उससे कैसे निकले, कैसे उसे डील करें। सेकेंड मिथ ये है कि सिर्फ साइकिक ही टैरो रीडर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। साइकिक भी तो कहीं से शुरू किए होंगे ना, तब जाके वो साइकिक बने। टैरो रीडिंग कोई भी कर सकता है। और एक मिथ ऐसा भी है जो लोगों को लगता है यार कि सिर्फ विमेन कर सकते हैं, मेन नहीं कर सकते, तो ये भी गलत। मेन विमेन कोई भी हो, टैरो जेंडर नहीं देखता है। टैरो आप अगर अपने इंट्यूशन से, इंटेंशन से कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप टैरो रीडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, बहुत जन को लगता है कि टैरो ब्लैक मैजिक है। ऐसा एकदम भी नहीं है, टैरो ब्लैक मैजिक नहीं है। टैरो एक फॉर्म है, एक टूल है जिससे आप लोगों को हेल्प करते हो, गाइड करके उन्हें उनको रास्ता दिखाते हो, उनको उस प्रॉब्लम से निकालते हो। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अबाउट मी, मैं एक ऑकल्ट कोच हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, रेकी एंजेलिक हीलर हूँ, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। ओके, मेरा यही फील्ड है। मैं पिछले आई से नियरली 16-17 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ। और मेरा एक ही सपना है कि मैं लोगों की हेल्प करूं और जितने लोगों को सिखा सकूं वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दैट इज माई ड्रीम। मैं जितने लोगों को सिखा के उनकी हेल्प कर सकूं वो मेरा ड्रीम है। और आगे वो लोग भी ग्रो करें इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। नाउ व्हाई शुड वन कंसिडर लर्निंग टैरो? टैरो क्यों सीखना चाहिए? पर्सनल ग्रोथ के लिए, टू नो योरसेल्फ बेटर। कोई भी पास्ट ट्रॉमा से आप निकल रहे हो, उससे अगर आपको हील करना है तो टैरो आना चाहिए, क्योंकि टैरो पास्ट ट्रॉमा को हील करता है, पास्ट पेन को हील करता है और उसे आपको उससे निकालता है एम्पावरमेंट के लिए, कि आप एक्शन लो, आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करो और उसे रियलिटी में कन्वर्ट करो। प्लस प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए, अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो टैरो बहुत अच्छा जरिया है उसके लिए, जिससे आप दूसरों की हेल्प करके खुद की भी हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनके। अब आ गया मेन, सो व्हाट इज टैरो? ठीक है, अब मैं सबको पूछूंगी एंड आई वांट एवरीवन टू बी एक्टिव हियर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू यू ऑल टैरो क्या है? कौन चैट बॉक्स पे लिख रहा है? आई वांट एवरीवन टू आंसर नाउ। व्हाट इज टैरो? नो वन इज गोइंग टू आंसर। सो टैरो ना, इन अ सिंपल वे अगर मीनिंग बताऊं, टैरो एक टूल है जो आपको हेल्प करता है। इट इज अ डिवाइन टूल फॉर गाइडेंस, वेरी गुड, जो आपको हेल्प करता है कि आप खुद की भी हेल्प कर सको और लोगों की भी हेल्प कर सको उन्हें गाइडेंस देके।
और ये एक स्पिरिचुअल टूल है, राइट? बहुत सिंपल सा मीनिंग है ये। ना टैरो में ना टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स में 78 cards are divided again into two parts. One is major arcana and the other one is minor arcana. मेजर अरकाना में टोटल 22 कार्ड्स होते हैं, उन्हें आप ट्रम्प कार्ड्स बोल सकते हो, ठीक है? और माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं। अब माइनर अरकाना 4 सूट्स में डिवाइडेड है, कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स। और हर एक सूट्स में 4 कोर्ट कार्ड्स होते हैं प्लस 10 न्यूमेरिकल कार्ड्स होते हैं। उसका मतलब ये है कि हर एक सूट में देयर आर टोटल 14 कार्ड्स। कप्स में देयर विल बी 14 कार्ड्स, एस से लेके 10 तक 10 न्यूमेरिकल कार्ड्स एंड 4 कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स में क्या है? पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। तो चारों सूट्स में देयर आर टोटल 14 कार्ड्स इन ईच सूट, 10 न्यूमेरिकल कार्ड्स एंड 4 कोर्ट कार्ड्स। तो टोटल कितना हुआ? 56 कार्ड्स। क्लियर? इतना समझ आया या कोई डाउट है इतने में? और मेजर अरकाना में देयर आर 22 कार्ड्स। एनी डाउट्स? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या मैं आगे बढ़ूं? क्लियर? विल मूव फॉरवर्ड नाउ। आज विल लर्न अबाउट मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स। अब मेजर अरकाना कार्ड्स क्या बताते हैं? मेजर अरकाना में टोटल 22 कार्ड्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 21। 1 से 22 नहीं है, 0 से लेके 21 तक है। तो 0 वाले कार्ड को भी आप अगर काउंट करोगे तो टोटल 22 कार्ड्स। मेजर अरकाना मेजर लाइफ लेसन्स के बारे में बताता है, मेजर लाइफ इवेंट्स के बारे में बताता है, जैसे कि बर्थ, मैरिज, प्रमोशन, जॉब, बेबी, ग्रोथ, ये सब के बारे में। और मेजर अरकाना को कार्मिक कार्ड्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक को भी, कर्मास को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये बोला गया है, ये माना गया है कि अगर आप रेगुलरली टैरो रीड करते हो या टैरो सेशंस लेते हो खुद के लिए या दूसरों के लिए, तो वो आपको हेल्प करता है आपके कर्मा को क्लियर करने में। पास्ट लाइफ के कर्मा सबके होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को होगा और किसी को नहीं होगा। हर एक का कुछ ना कुछ रहेगा पास्ट लाइफ का, तो उसको क्लियर करने में टैरो कार्ड हेल्प करते हैं, स्पेशली मेजर अरकाना कार्ड्स। तो अब मेजर अरकाना में कितने कार्ड्स है? 22 कार्ड्स, 0 से लेके 21 तक। दे डील विथ मेजर लाइफ लेसन्स एंड इवेंट्स। मेजर लाइफ लेसन्स जैसे बर्थ हो गया, डेथ हो गया, मैरिज, प्रमोशन, जॉब, बेबी, ग्रोथ, एक्सेट्रा। और ये कार्मिक कार्ड्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये बताइए, इस स्क्रीन में जो आप देख रहे हो, कौन सा फोटो आपको ऐसे लग रहा है कि खुश है और कौन सा फोटो आपको लग रहा है उदास? I want you all to be very active. I want you all to write it down on the chat box. आपको ऑप्शन ए खुश लग रहा है या उदास लग रहा है, या ऑप्शन बी खुश लग रहा है या उदास लग रहा है? ए हैप्पी, बी सैड। वेरी नाइस। वो बहुत क्लियरली आप लोग को पता चला ये चीज, है ना? अब नेक्स्ट, इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सा पर्सन को मेहनत करना पड़ा टू कम टू दैट पोजीशन, उस थ्रोन को पाने के लिए, और कौन से इंसान को बहुत इजीली वो थ्रोन मिला है? ए वर्कड हार्ड, और ऑप्शन ए, प्रियंका जी क्या बोल रहे हो? ऑप्शन ए इज व्हाट? ऑप्शन ए वर्कड हार्ड, राइट? हाँ, ऑप्शन ए वर्कड हार्ड, वेर एज ऑप्शन बी को बना बनाया सब कुछ मिल गया। एक और फोटो। अब ये कार्ड्स है, ये टैरो कार्ड्स के ही कार्ड्स है। अब इसमें बताओ कौन सा कार्ड आपको ब्राइट लग रहा है और कौन सा कार्ड डल लग रहा है? वेरी गुड अंशुल जी। कौन सा कार्ड ब्राइट लग रहा है और कौन सा कार्ड डल लग रहा है? सन इज ब्राइट, ए इज ब्राइट,
ओके, एंड बी इज डन। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इतना आपको आराम से समझ आया, मतलब आगे के कार्ड्स भी आपको बहुत आराम से समझ आ जाएंगे, राइट सुरेंद्र जी? अब द फर्स्ट कार्ड ऑफ मेजर अरकाना कार्ड इज अभी से एक्साइटमेंट, ठीक है? अब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अंशुल जी, देर इज नो गुड एंड नो बैड, ठीक है? कोई कार्ड खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि एक कार्ड अगर अच्छा है तो दूसरा कार्ड बुरा होगा, नहीं, ये सोच के मत रखिए, ठीक है? कि दूसरा कार्ड भी आपको कुछ सिखाएगा ही, आपको कोई चीज से निकालेगा बाहर जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है? तो कोई कार्ड खराब नहीं ना। द फर्स्ट कार्ड ऑफ मेजर अरकाना इज द फूल कार्ड। सबको क्लियरली फोटो में दिख रहा है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि एक पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर नंबर क्या है? 0। और क्या है? एक लड़का खड़ा है, और ये लड़का टीनेजर में, मतलब टीनेज पीरियड में, यंगस्टर है। तो टीनेज मतलब एज ग्रुप कितना होगा? 15 से 20 साल के अंदर लेके चलिए, ओके? अब एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये सोचिए, एक लड़का निकल पड़ा है अपने जर्नी में कि मेरे को अब कुछ करना है, मैं अब निकल रहा हूँ, मैं अब बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ कर सकूँ, कुछ बन सकूँ, और लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकूँ, एक्सप्लोर कर सकूँ। वो किसके साथ निकला है? अगर आप देख सकते हो तो उसके हाथ में एक छोटा सा पोटली है, एक बैग है। अब छोटा अगर बैग है तो उसमें ज्यादा सामान तो लेके नहीं निकल सकता, बहुत लिमिटेड सामान लेके निकला है। अब वो लिमिटेड सामान क्या होगा? जो उसके डेली लाइफ में नेसेसिटी वाले चीज होंगे, अनवांटेड चीज उसमें कुछ भी नहीं होगा, राइट? एक चीज क्लियर हुआ? अब आपके हिसाब से ये लिमिटेड सामान क्या है? ये लिमिटेड सामान है उसके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस। अब वो उसे एज अ बर्डन लेके नहीं चल रहा है, वो ये सोच के चल रहा है, उसको ऐसे लेके चल रहा है कि वो जो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस मुझे मिले वो मुझे हेल्प करेंगे मेरे आगे के जर्नी में। क्लियर? तो ये जो पोटली है, ये इसके पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बताते हैं, जो उसको हेल्प करेगा उसके आगे के जर्नी में। उसके एक हाथ में एक वाइट कलर का फ्लावर रोज है, तो व्हाइट रोज किसको बताता है? इनोसेंस को और प्योरिटी को। तो मतलब ये जो बच्चा है ये बहुत इनोसेंट है, ये एक फूल है पर इनोसेंट फूल है, बहुत केयर फ्री है, बहुत प्योर है। अब इसका अगर आप ड्रेस देखोगे, ये बहुत कलरफुल कपड़ा पहन के रखा है। कलरफुल का मतलब क्या हुआ? अभी आप मेरे को बताइए, whoever are 30+ वाले लोग ना, क्या आप एकदम कलरफुल कपड़ा, ब्राइट कलर के कपड़े जिसमें मल्टी कलर्स होंगे, क्या आप पहन के जाओगे? नहीं। क्या आप उसे एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए क्या पहनोगे, रिस्क लोगे? नहीं। आप वही पहनोगे जो आपको लगता है यार मेरे को सूट कर रहा है। पॉइंट। भाई ये वैसा नहीं है, ये तो बच्चा है, बच्चे तो सब कुछ, सारा रिस्क ले सकते हैं, सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो है मेरे को एक्सपीरियंस करना है, मैं सब कुछ ट्राई कर सकता हूँ, मेरे को डर नहीं है। तो ये बच्चा इमेच्योर है, यंगस्टर है, पर इसके मन में डर नहीं है, तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने रेडी है, सब कुछ एक्सप्लोर करने रेडी है। ऊपर नंबर 0 है। 0 क्या साइन है? 0 इज नए बिगिनिंग का साइन है, नई शुरुआत का साइन है। स्पिरिचुअलिटी विथ एम्प्टीनेस मतलब आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ को या मटेरियलिस्टिक लाइफ को कैसे ग्रैब करते हो अपने अंदर, क्या आप पॉजिटिव वे में लेते हो या नेगेटिव वे में लेते हो। अभी आपके पास रास्ता खुला है, पर आपको देखना आपको कैसे लेना है उसको। तो ये क्या बोलता है, उधर एक डॉग भी है। डॉग किसको बताता है? डॉग लॉयल्टी को बताता है, डॉग ये बताता है, प्रोटेक्शन को बताते हैं। डॉग आपको गाइड करते हैं कि आगे क्लिफ है, आगे आप नीचे गिर सकते हो, तो देख के चलो, थोड़ा सा संभल के चलो। और पीछे सन भी बना हुआ है। सन किसको बताता है? सन ग्रोथ को बताता है। सन क्या है? सन लाइफ फोर्स है, सन ही आपको लाइफ दे रहा है, सन ही आपको जीवन दे रहा है।
तो ये कार्ड क्लियरली सबको समझ आया। फूल कार्ड क्या बोलता है? फूल कार्ड बोलता है नए बिगनिंग्स के बारे में, नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच, मतलब आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो आपको कोई डर भी नहीं है, आप रिस्क लेने रेडी हो, आप केयरफ्री हो, आप बहुत बिंदास हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत बिंदास है, और आप एट द सेम टाइम इनोसेंट हो। ये कार्ड किस में आता है? यस कार्ड में। ये यस कार्ड अभी बस याद रखिए, क्योंकि मैं आपको कार्ड्स के बताने वाली हूँ कि यस कार्ड कौन सा है, नो कार्ड कौन सा है, वो आगे आपको काम है। क्लियर? तो फुल कार्ड सबको समझ आया? यस और नो? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। यस, फुल क्लियरली समझ में आ गया है ना? तो फूल से रिलेटेड अगर मैं आगे आपको कुछ पूछूंगी, आप मेरे को बोल पाओगे? तो ये कार्ड सारे बहुत इजी है समझने के लिए, रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट कार्ड, दैट इज द मैजिशियन कार्ड। ये कार्ड है नंबर 1, ऊपर लिखा है 1 नंबर कार्ड, रोमन नंबर 1। क्लियर? अब ये सोचो, पहले कार्ड में, फुल कार्ड में, एक बच्चा निकल पड़ा था जर्नी के लिए। अब वो बच्चे अलग अलग एक्सपीरियंस लेके आया होगा। वो मैजिशियन के सामने आया, वो देखा कि एक मैजिशियन खड़ा है, उस मैजिशियन के हाथ में एक वॉन्ड है, जो ऊपर, हाथ ऊपर इशारा किए हुए स्काई की तरफ, और दूसरा हाथ नीचे है। ये हाथ क्या बताता है? ये हाथ ये बताता है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे यूनिवर्स से, वो आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी ताकत आप रखते हो। इन्फिनिटी सिंबल दिया है उसके सर के ऊपर। इन्फिनिटी सिंबल क्या बताता है? कि आपके पास इन्फिनिट टाइम्स अपॉर्चुनिटी है, आपके पास इतना पावर है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे उसे आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इस टेबल पे, मैजिशियन के सामने 4 टेबल, मतलब एक टेबल है, उसमें 4 चीज रखी हुई है। एक कप, जो इमोशंस को बताता है, स्वर्ड्स, जो आपके कम्युनिकेशन को बताता है, आपकी स्किल्स को बताता है, पेंटिकल्स, जो आपकी सिक्योरिटी, फाइनेंस, मनी, पैसा को बताता है, और वॉन्ड, जो डंडी जैसा है इधर, वो आपके पैशन को, आपके वर्क को, फायरी एनर्जी को बताता है, आपकी ग्रोथ को बताता है। तो मैजिशियन बोलता है, और इधर देखिए, ऊपर रोज फ्लावर्स है रेड कलर के, नीचे लिली है व्हाइट कलर की। लिली स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, whereas rose stands for here passion. प्लस मैजिशियन भी रेड एंड व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के रखा है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ प्योरिटी एंड पैशन। राइट? अब ये मैजिशियन क्या बोलता है? अब वो सोचो, वो बच्चा आया, वो बच्चा बोलता है कि मैं तो बहुत सारा एक्सपीरियंस किया, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे को आगे क्या करना है। मैं अभी एग्जाम्पल नहीं ले रही, हाँ, ये एग्जाम्पल्स अगर अभी दूंगी तो कंफ्यूजन में जाओगे। कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, पर वो बच्चा आके बोलता है मेरी लाइफ में इतना सारा चीज देखा मैं, पर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तो मैजिशियन बोलता है कि आपके पास सारे टूल्स है आपके सामने, आप अगर वो सारे टूल्स प्रॉपरली यूज करते हो, बैलेंस्ड वे में यूज करते हो, तो डेफिनेटली जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। मतलब ये कार्ड क्या बोलता है कि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो आपको मिलेगा, पर उस हिसाब से आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला। अब अगर आप टैरो कार्ड भी सीखते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या आप अच्छे टैरो रीडर बन पाओगे? नहीं। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, आप उधर अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्या आपका काम अच्छा चलेगा? नहीं। सेम गोज टू रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप में है, एक जन एफर्ट्स दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा है, और जो नहीं दे रहा है उसको दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि वो दे ही नहीं रहा है। तो आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्या वो रिलेशनशिप अच्छा जाएगा? नहीं। तो द सेम वे, इधर मैजिशियन यही बोलता है कि आपके पास सारे टूल्स है, आपको जो चाहिए आपको मिल सकता है। आप मैनिफेस्ट करो, साथ में उस टूल्स का प्रॉपर यूटिलाइज करो, तो डेफिनेटली वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। तो ये सेल्फ बिलीफ का कार्ड है, खुद पे भरोसा करो।
खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस इज द की हियर। मैजिशियन कार्ड में कॉन्फिडेंस इज द की। वो बोलता है सारे टूल्स टेबल पे है। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, जितने अच्छे से कम्युनिकेट करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। और कंसंट्रेशन का कार्ड है। ये कार्ड यस कार्ड है, मतलब पॉजिटिव कार्ड है। क्लियर? विल गो टू द नेक्स्ट कार्ड। अब थर्ड नंबर का कार्ड है, पर नंबर क्या दिया है? रोमन नंबर 2। क्लियर? अब ये कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस कैसे, आप अगर अगेन स्टोरी फॉर्म में देखें तो एक कार्ड है, एक टेम्पल में एक नन बैठी है, ये सोच के चलो। ठीक है? एक नन है, साध्वी बोल लो, नन बोल लो, जो आपको बोलना है बोलिए। और वो नन ना लाइट ब्लू और व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के रखी है, जो बताती है प्योरिटी को, जो सिंबलाइज करती है स्पिरिचुअलिटी को, कि वो हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। वो स्पिरिचुअली इतनी हाई है कि वो हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। उसके पास दो पीछे दो पिलर है, एक बी ब्लैक कलर में और एक ग्रे व्हाइट कलर में, सोचते चलिए। ये पिलर बात करता है डुअलिटी के बारे में। ये पिलर बात करता है मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी के बारे में। ये पिलर बात करता है यिन यांग के बारे में, कि एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। उनके पीछे एक पर्दा है, वो पर्दा में डिजाइन किसका बना है? पोमोग्रेनेट का। पोमोग्रेनेट किसका बात करता है? ग्रोथ का। क्लियर? उनके हाथ में एक स्क्रोल है, उसका नाम है टोरा। मतलब उसमें विजडम है, नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज उसके अंदर है, पर वो नॉलेज वो बंद करके रखी है, वो अपने पास सीमित रखी है, खोल के नहीं रखी है। उनके क्राउन में मून है, दैट मीन्स वो इमोशनली कनेक्टेड है, पर स्पिरिचुअली भी उतनी ही कनेक्टेड है। और नीचे पैर के पास भी एक क्रिसेंट मून है। अब ये कार्ड क्या बताता है? अगर कोई स्पिरिचुअली हाई है तो वो इंट्यूटिवली भी उतने ही स्ट्रांग होंगे। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ इंट्यूशन, इंट्यूटिवनेस। ये इनर विजडम का कार्ड है, मतलब ये लेडी के पास नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है, और ये नॉलेज वो बंद करके रखी है। इधर आप देखे हो ये स्क्रोल बंद है, दैट मीन्स शी इज वेरी सीक्रेटिव। इसका मतलब ये, अगर ये कोई पर्सन है, इसको अगर आप कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हो तो ये आपका सीक्रेट रिवील नहीं करेंगे, वो अपने पास रखेंगे, मतलब आपका सीक्रेट सेफ है उधर। और ये कार्ड मेडिटेशन का कार्ड है। ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड ये बताता है कि आप रिलैक्स करो, आप मेडिटेट करो, खुद के सबकॉन्शियस माइंड से जाके सोचो समझो और फिर डिसीजन लो। क्लियर? नाउ विल गो टू द नेक्स्ट कार्ड। नाउ द फोर्थ नंबर कार्ड इज द एम्प्रेस कार्ड, पर ऊपर रोमन नंबर क्या है? 3। ठीक है? तो दिस इज द फोर्थ कार्ड, द एम्प्रेस कार्ड। अब आई वांट यू ऑल टू एक्सप्लेन कि व्हाट डज दिस कार्ड मीन। कौन एक्सप्लेन करेगा? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? आपको जो लगे वो आप बोलो, इधर नो वन इज गोइंग टू जज यू पीपल। तो जो भी आपको लगता है ये कार्ड देख के वो आप बोलो। हाँ, जो साइड में लिखा हुआ है वो मत देखिएगा। नो वन? श्रद्धा, अंशुल, प्रियंका, अभिषेक, केयरफ्री लेडी रिलैक्सिंग, ओके, एंड प्रतिज्ञा, प्रिंसेस, ओके। श्रद्धा क्या बोलोगे आप?
Priyanka is saying caring, powerful. Nice. Viral is saying growth. Nice. Anshul is saying freely, no foundations. Okay. And so ठीक है, I'll tell. ठीक है. As you can see, there's a picture again. अब एक लेडी है, एक गार्डन है, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है. उस गार्डन में एक थ्रोन है, एक चेयर है, कंफर्टेबल चेयर है, ये सोच के चलिए. उसमें एक लेडी ना ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, अच्छा सा महंगा सा गाउन पहन के बैठी है. ठीक है, लग्जूरियस आउटफिट, ज्वेलरी अच्छा खासा पहन के रखे, उनके क्राउन है. ठीक है, क्राउन में 12 स्टार्स रहेंगे. वो 12 स्टार्स सिंबलाइज करते हैं 12 मंथ्स इन एन ईयर. वो 12 स्टार्स सिंबलाइज करते हैं 12 ज़ोडिएक साइंस. अगर आप देखते हो इधर एक क्राउन है. ठीक है, ये लेडी बहुत कंफर्टेबली बैठी है और बहुत ब्यूटीफुल आउटफिट पहना हुआ है, विच मीन्स कि शी लव्स लग्जरी. शी इज अ लग्जूरियस पर्सन. शी इज वेरी फैशनेबल एज वेल, क्योंकि उनको एकदम परफेक्ट चाहिए, टिप टॉप, ऐसा वैसा नहीं चाहिए. पीछे ग्रीनरी है, पीछे ट्रीज है. ट्रीज क्या बताता है? ग्रोथ को, राइट? पेड़ तो ग्रो कर रहे हैं ना, वैसे ही अपन को भी ग्रो करना है. तो पीछे जो ट्रीज है वो ग्रोथ को बताते हैं. अब उनके थ्रोन के नीचे देखिए एक सिंबल है. ये सिंबल वीनस का है. वीनस किसको बताता है? शुक्र को. तो वीनस की जो भी क्वालिटी होगी वो इनके अंदर है. दैट मीन्स शी इज नर्चरिंग इन नेचर, शी इज क्रिएटिव, शी इज गुड एट हॉस्पिटैलिटी. साथ ही साथ शी इज लाइक अ मदरली फिगर. शी इज नॉट प्रिंसेस. जिसने भी प्रिंसेस बोला रॉन्ग है. शी इज नॉट प्रिंसेस, शी इज लाइक अ मदरली फिगर. तभी उनके अंदर वो ममतत्व की भावना है ना. तभी उनके अंदर वो जगेगी. अगर कोई आएगा तो शील फील बैड ऑल्सो फॉर देम. और नीचे अगर आप देख रहे हो वीट के क्रॉप्स. वीट क्रॉप्स किसको सिंबलाइज करते हैं? फर्टिलिटी को, राइट? तो ये कार्ड किसको बताता है? ये कार्ड बताता है क्रिएटिविटी को. शी इज लाइक अ प्रिंसेस बट शी इज अ मदरली फिगर. शी इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रिंसेस. She is having this loving and caring nature, a nurturing quality, और at the same time this is a yes card. अब मैं एक छोटा सा ना आप लोगों को टिप दे रही हूँ इधर. ठीक है, इधर वीट किसको बताता है? फर्टिलिटी को. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन कम्स टू यू, मैम विल आई कंसीव नाउ, और आपको आ गया ये कार्ड. ये कार्ड यस कार्ड है. तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, अभी टाइम अच्छा है कंसीव का और अभी चांसेस है, राइट? तो मतलब ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है. नाउ नेक्स्ट कार्ड. द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर कार्ड. अब एम्परर कार्ड बहुत क्लियरली देखिए. अब ये जो कार्ड है, अब पीछे अगर देखोगे माउंटेन्स है. माउंटेन्स किसको बताता है? स्टेबिलिटी को, हार्डवर्क को, कि आपका फाउंडेशन स्टेबल है, फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग है. अब ये जो थ्रोन है ये कॉन्क्रीट का है. दैट मीन्स ये जो थ्रोन है ये आपको इजीली नहीं मिला. बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके आपको मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है. तो ये जो पर्सन उस थ्रोन पे बैठा है, क्या उसे इजीली सब कुछ मिला? नहीं. इसने बहुत मेहनत की तब जाके उसको वो पोजीशन मिला है. तब जाके उसको वो एम्परर वाला पोजीशन मिला है ना. तो दैट मीन्स ये पर्सन बताता है हार्डवर्क के बारे में. और उन्होंने कपड़ा कौन से कलर का पहना है? रेड कलर, मरून कलर, विच मीन्स ही इज वेरी पैशनेट टूवर्ड्स हिज वर्क. बहुत मेहनत किए, बहुत हार्डवर्किंग थे, बट वो उतने पैशनेट भी थे अपने काम के लिए, तब जाके उनको सब कुछ अचीव हुआ. और वो स्ट्रगल किए, उसका मतलब ये वो बहुत नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है ना. तो ही इज लाइक अ फादरली फिगर
जो डिसिप्लिन को बताता है। सेकेंड, वॉरियर, वेरी नाइस प्रतिज्ञा। ही इज लाइक अ वॉरियर, ही इज लाइक अ फादरली फिगर, जो डिसिप्लिन को बताता है, जो मेहनत को बताता है कि आप मेहनत करोगे तभी आप अचीव कर पाओगे जो आपको चाहिए, और आप करोगे जरूर, बट आपको मेहनत से मिलेगा। ओके, एंड ही इज वेरी नॉलेजेबल। अब डिसिप्लिन है तो वो ट्रेडिशन की भी बात करेगा, राइट? ऐसे वैसे चीजें उसको पसंद नहीं आएगी, उसको चाहिएगा कि आप रूट्स को फॉलो करो, कहीं ना कहीं संस्कार को फॉलो करो, है ना? तो ये है एम्परर का कार्ड। नाउ नेक्स्ट कार्ड, नाउ दिस इज द हायरोफेंट कार्ड। हायरोफेंट मतलब क्या हुआ? गुरु। ठीक है, आप देख रहे हो कि एक स्टेज के जैसा है, उसके ऊपर चेयर पे एक गुरु बैठे हैं। गुरु के पीछे अगेन दो पिलर है, जो दो पिलर डुअलिटी के बारे में बताता है, बैलेंस बिटवीन यिन एंड यांग एनर्जी, बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ, बैलेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एनर्जी, कोई भी चीज का बैलेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, हर चीज के बैलेंस के बारे में बताते हैं। अब ये गुरु तो है, गुरु क्या करता है? गुरु आपको गाइड करते हैं, गुरु आपको हेल्प करते हैं, गुरु आपको रास्ता दिखाते हैं, राइट? और गुरु के आगे नीचे कौन बैठे हैं? दो भक्त जो आए हैं गाइडेंस लेने। अब इमेजिन करो, जो स्टार्टिंग वाला कार्ड था द फूल का, वो जर्नी पे निकले, वो मैजिशियन के पास गए, अब लास्ट में बट उनको गाइडेंस चाहिए था, तो सोचो वो गुरु के पास आए, और वो आके गुरु को बोलते हैं कि गुरु जी प्लीज मेरे को हेल्प करो, मेरे को गाइडेंस दिखाओ, मेरे को पाथ दिखाओ। तो कौन हेल्प करेगा? ये गुरु ही तो हेल्प करेंगे आपको, राइट? तो ये गुरु है जो एज अ टीचर है, जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, हु इज इन अ हाई पोजिशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और ये सबको गाइड करते हैं। मतलब आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेरी है, पर उस क्वेरी का आंसर कौन देगा? गुरु। तभी तो इधर देखो चाबी दिया है ना, ताला आपके पास है, पर उस ताले की चाबी किसके पास है? गुरु के पास। तो दिस कार्ड इज अ यस कार्ड। ये कार्ड गुरु और टीचर का कार्ड है, ये कार्ड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का कार्ड है, ये कार्ड है यस कार्ड, और गाइडेंस के हिसाब से चलने का कार्ड। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स कार्ड। ठीक है, अब पीछे ना एंजल है, ये बेसिकली एंजल आर्कएंजल रफेल। ठीक है, आर्कएंजल रफेल अपनी विंग्स खोल के रखे, और उनके पीछे सन है। सन बात करता है ग्रोथ के बारे में, ब्राइटनेस के बारे में, लाइफ फोर्स के बारे में। ओके, आर्कएंजल अपने हाथ फैला के रखे हैं, मतलब वो अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रही है। अब ये सोचो कि एक बड़ा गार्डन है, और गार्डन में एडम और ईव खड़े हैं। So this is Adam, this is Eve. Imagine. और एडम एंड ईव को ब्लेसिंग चाहिए एंजल से, डिवाइन से, कि आप ब्लेसिंग दो ताकि हम लोग का रिलेशनशिप अच्छा रहे, हम लोग का पार्टनरशिप अच्छा रहे। तो इधर ब्लेसिंग मिल रहा है ना, आर्कएंजल रेफेल तो ब्लेसिंग ओपन आर्म से दे रही है। तो दिस मीन्स दिस इज अ कार्ड ऑफ लव, दिस इज अ कार्ड ऑफ पार्टनरशिप, ये सोलमेट का कार्ड है। और आपका जो रास्ता है वो पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ, हर्डल्स तो सब में होते हैं, कोई भी रिलेशन ले लो, कोई भी पाथ ले लो, करियर ले लो, फाइनेंस ले लो, लव ले लो, फैमिली ले लो, कुछ भी ले लो, हर्डल्स आपको सब में आएंगे, बट आपको पॉजिटिव ग्रोथ मिलेगा। तो ये कार्ड यस कार्ड है ना? ये कार्ड इधर देखिए, पीछे एडम के पीछे एक पेड़ है जिसमें आग है, फायर है, फायर बॉल्स के जैसे। वो क्या बोलता है कि फायरी एनर्जी आप लोग के अंदर है, यू हैव दैट पैशन। और लेडी के पीछे फ्रूट, एक प्लांट ट्री है और उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। आप लोग अगर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ोगे विथ ऑनेस्टी, तो डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेगा। क्लियर? समझ में आया? अब नेक्स्ट कार्ड में जाते हैं।
नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट कार्ड। अब चैरियट कार्ड में आप कैसे देखोगे? आप देखोगे कि एक मैन चैरियट को लेके चला और आगे देर आर स्फिंक्स। ठीक है, इनको यूरोप कल्चर में स्फिंक्स बोलते हैं। आपको एज अ हॉर्स रिप्रेजेंट करना, हॉर्स रिप्रेजेंट कर लो अभी के लिए। बट अगेन वो यिन एंड यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ब्लैक है, एक व्हाइट है ना। पीछे कैसल है, वो कैसल को छोड़ के आगे बढ़ा, मतलब वो निकला है ताकि मैं जीत के आ सकूं वापस, है ना। अब अगर सोचो एक किंगडम है, पुराने जमाने में जाते कि किंग का टाइम था, कैसल को छोड़ के अगर सोल्जर्स निकल रहे हैं तो वो क्यों निकलते हैं? ताकि वो लोग जंग में जा रहे हैं और जंग में जीत के वापस आए। अब रास्ता दो है, बट रास्ता कौन सा रास्ता लेना है वो आपको डिसाइड करना है। एक पाथ जाता है ए के तरफ, एक पाथ जाता है बी के तरफ। ए वाला पॉजिटिव है, बी वाला नेगेटिव पाथ है। अब कौन से रास्ते में जाना है वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप पॉजिटिव पाथ की तरफ जा रहे हो तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा और आप जीत के आओगे। बट अगर आप नेगेटिव पाथ की तरफ जा रहे हो तो क्या रिजल्ट पॉजिटिव होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन उसके पास दोनों है, डिसाइड उसको करना है कि वो बैलेंस मेंटेन करके वो कहाँ जाता है। तो ये कार्ड मैन ऑन द चैरियट, पीछे उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ छोड़ के निकला है ताकि वो खुद से कुछ करके दिखाए और वापस आए। ये कार्ड ट्रैवल का कार्ड है। ये कार्ड फोकस एंड डिसिप्लिन का कार्ड है। और ये कार्ड सक्सेस का कार्ड है कि मैं जरूर कुछ करके आऊंगा। एक और चीज बता देती हूँ, इधर अगर आगे आप देख रहे हो शिवलिंग के जैसा दिया हुआ है सिंबल, इफ यू कैन सी, अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस, दैट मीन्स ये थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। क्लियर? तो फोकस ऑन योर इंट्यूशन, फोकस ऑन योर थर्ड आई चक्रा, बी डिसिप्लिन, बी फोकस्ड, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी आपको, है ना। नाउ नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ कार्ड। दिस इज द 8 नंबर कार्ड, नंबर रोमन नंबर 8 लिखा है। अब इमेजिन कि एक बड़ा लैंडस्केप है, लैंडफील्ड है, उधर एक लायन है और एक लेडी है। उस लेडी के हाथ में कोई वेपन नहीं है। लायन क्या होता है? लायन फेरोशियस होता है, लायन स्ट्रांग होता है ना। बट क्या आप लायन को हाथ लगाने की हिम्मत करोगे? बिना किसी वेपन के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी प्रोटेक्शन के क्या आप लायन को हाथ लगा लोगे? कोई नहीं लगाएगा। बट इधर ये लेडी क्या कर रही है? देयर इज अ गर्ल जो उस लायन को पैम्पर कर रही है, पैट कर रही है कि शांत हो जाए, और उसे बहुत अच्छे से संभाल रही है। वाई? बिकॉज शी लव्स दैट लायन अनकंडीशनली। वो जो लव है वो बहुत अनकंडीशनल है, वो सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। ये कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्योंकि ये गर्ल स्ट्रेंथ दिखा रही है कि मैं लायन को भी प्यार से हैंडल कर सकती हूँ, उसे संभाल सकती हूँ। ये कार्ड है करेज का कार्ड। अगर आप में करेज ही नहीं होता तो क्या आप लायन को हाथ लगा लेते? नहीं। ये कार्ड हिम्मत का कार्ड है। तो ये कार्ड ये बताता है कि कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए, डील इट विथ स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड करेज। हिम्मत के साथ, पेशेंस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ अगर डील करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ये कार्ड गिव एंड टेक का कार्ड है। आप जितना दे रहे हो उतना ही आपको वापस मिलेगा। क्या पता टाइम लगे, पेशेंटली वेट करना होगा, बट आपको मिलेगा। और ये ब्रेवरी का कार्ड है। तो डेफिनेटली दिस इज अ यस कार्ड। यस, इन्फिनिटी साइन इज देयर, दैट मीन्स इन्फिनिट टाइम्स पॉसिबिलिटी है कि आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगी इधर। वेरी नाइस सुरेंद्र जी। अब नेक्स्ट कार्ड द हर्मिट कार्ड, ये आप स्टार्टिंग में देखे थे सन के साथ।
है ना। अब आई गेस अंशुल जी को लगा hermit is a bad card, but hermit is not a bad card. सॉरी। तो अभी hermit कार्ड क्या दिखा रहा है? hermit कार्ड ये दिखा रहा है कि एक साधु, बहुत बूढ़ा सा साधु है, जो सोचो हिमालय में चला गया, ये सोच के चलिए, ठीक है। उसके एक हाथ में लैंटर्न है, एक हाथ में छड़ी है। बहुत बूढ़ा है तो छड़ी तो चाहिए, और लैंटर्न है। बट क्या लैंटर्न उसको लंबे समय तक रोशनी देगी? नहीं, वो सिर्फ थोड़े टाइम तक ही देगी, बट जब तक देगी उसका पाथ क्लियर है। और अगर कोई हिमालयाज में जा रहा है तो आपको क्या लगेगा? सॉलिट्यूड में गए, आगे स्पिरिचुअल पाथ के लिए निकल पड़े, है ना। सो दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ सॉलिट्यूड, दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ मेडिटेशन। ये मेडिटेटिंग योगी है जो हिमालयाज में गया, अकेले रह के खुद को जानना चाहते, खुद को समझना चाहते, खुद के पर्पस को समझना चाहते हैं, और उसके बाद खुद को समझ के वो अपनी नॉलेज सबको शेयर करना चाहते हैं। तो ही इज रेडी टू शेयर हिज नॉलेज, बट पहले खुद को समझने के बाद। तो अभी ये कार्ड क्या बोलता है? अभी ये कार्ड सॉलिट्यूड का कार्ड है, तो अभी आपको थोड़ा वेट करना है। तो दिस इज अ नो कार्ड। अभी ये टाइम पे कोई भी डिसीजन जल्दी से मत लो। क्लियर? अब नेक्स्ट कार्ड में जाते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, ये नंबर 10 कार्ड है, ठीक है। 10 कार्ड क्या बोलता है? एक साइकिल का कंप्लीशन, ठीक है। पूरा साइकिल नहीं, एक राउंड, एक कंप्लीशन हुआ नंबर्स में, है ना। अब इधर क्या है, आप इधर देख सकते हो, एक व्हील है, ठीक है। ये व्हील के ऊपर स्फिंक्स है, इधर स्नेक है, और इधर एनिबस है। एनिबस इजिप्शियन गॉड है। गॉड किसके लिए? गॉड आफ्टर डेथ। तो बेसिकली ही इज अ गॉड ऑफ डेथ, जो डील करेगा आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ। अब इधर ऊपर अगर आप देखते हो, 4 अलग अलग क्रीचर्स हैं। एक मैन विथ एंजेलिक विंग्स, इधर ईगल विथ विंग्स, इधर लायन है, इधर बुल है। ये लोग क्या कर रहे हैं? 2 जन नीचे लिख रहे हैं, सबके हाथ में बुक है। 2 जन नीचे लिख रहे हैं और 2 जन ऊपर पढ़ रहे हैं। मतलब ये कार्ड कर्मा का कार्ड है। आपके जो आपने कर्म किए हैं वो लिखा जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है यूनिवर्स के पास। उसके हिसाब से आपको रिजल्ट आगे मिलेगा। तो आप जो भी काम कर रहे हो वो सब कुछ नोट हो रहा है, सब कुछ रजिस्टर में नोट हो रहा है। तो आपको सोच समझ के करना होगा जो आप कर रहे हो। ये व्हील चल रहा है, दिस व्हील इज मूविंग। व्हील कर्मा तो चलता रहता है ना, आप जो करोगे उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा आगे। अभी नहीं तो आगे मिलेगा, पर मिलेगा। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आप बुरा काम कर रहे हो तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, बट यूनिवर्स आपको रिजल्ट देगा। तो ये जो 4 क्रीचर्स है, ये आपके कर्मा को लिख रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि आपके कर्मा लिखे जा रहे हैं। तो जो भी करते हो सोच समझ के करो, जो डिसीजन लेते हो वो सोच समझ के लो, जो काम कर रहे हो वो सोच समझ के करो, क्योंकि उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर? दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, क्योंकि व्हील है ना, तो व्हील ट्रैवल को भी बताता है, व्हील मूवमेंट को भी बताता है। इज अ पॉजिटिव कार्ड। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस कार्ड, ठीक है। दिस इज 11 नंबर कार्ड। ये सोचो, दिस इज अ लेडी सिटिंग ऑन अ थ्रोन एंड शी इज अ जज। इसका आंख खुला है, मतलब ये जो भी डिसीजन लेगी ब्लाइंड डिसीजन नहीं होगा, आंख बंद करके जस्टिस नहीं देने वाली। आंख खुला है, मतलब जो न्याय करेगी वो सच के साथ करेगी, सच को देख के करेगी, क्योंकि इनको सब कुछ दिख रहा है, ये सच के साथ है। इनके एक हाथ में स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड रिप्रेजेंट्स सच, ट्रूथफुलनेस, ब्लंटनेस, और एक हाथ में तराजू है,
जो बोलती है कि मैं बैलेंस और फेयरनेस के बीच में बैलेंस मेंटेन करके चल रही हूँ। तो मैं जो आपको रिजल्ट दूंगी, आपने जो काम किया उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दूंगी। इससे पहले वाला कार्ड क्या था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वो कार्ड यही बोल रहा था कि आप जो भी कर रहे हो आप सोच समझ के करो, क्योंकि आगे आपको रिजल्ट वैसे ही मिलना है। सारे कार्ड रिलेटेड है। तो अगर आप उस टाइम पे अच्छा काम कर रहे हो तो अभी जो जज है आपको रिजल्ट अच्छा रिजल्ट देगा। बट अगर उस टाइम पे आप काम सही नहीं किए तो क्या ये जज आपको अच्छा रिजल्ट देगी? क्या ये जो जस्टिस करेगी वो आपके फेवर में होगा? नहीं, वो जस्टिस उसके हिसाब से ही होगा। क्लियर? तो दिस कार्ड इज अ जस्टिस कार्ड। दिस कार्ड इज वेइंग योर कर्मा, कि आपने जो कर्मा किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये कार्ड क्योंकि जज कोर्टरूम का कार्ड है तो लीगल इश्यूज का भी कार्ड है। ये कार्ड रिस्पेक्ट और पोजीशन का कार्ड है। तो जो करते हो वो सोच समझ के करो, डू व्हाट इज राइट। जो खराब है वो मत करो, जो गलत है वो मत करो, उसका साथ मत दो। और ये कार्ड मे बी कार्ड है, मतलब ना यस ना नो। देखा जाएगा कि आपने क्या किया, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। वाई दिस इज अ मे बी कार्ड? बिकॉज आपने जो कर्मा किए उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो वो तो देखना पड़ेगा कि क्या किया आपने। तो वो तो तभी पता चलेगा ना कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के टाइम पे आपने क्या किया, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तभी ये मे बी कार्ड दिया। ऐसे ही ब्लाइंडली तो जज आपको रिजल्ट नहीं दे देगी। क्लियर अंशुल जी? हाँ। अब नेक्स्ट, द नेक्स्ट कार्ड इज द हैंगमैन कार्ड। अब इस पिक्चर में देखो, एक मैन लटका हुआ है। जनरली अगर अपन में से कोई लटकते हैं तो क्या चेहरा एकदम नॉर्मल रहेगा? नहीं, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे कि कहाँ फंस गए। बट इधर ये मैन को अगर देखोगे ना, बहुत काम और सूदिंग सा चेहरा है। कोई टेंशन नहीं, कोई झिझक नहीं, बहुत ब्राइट है। और पीछे एक ऑरा है, ब्राइट लाइट आ रहा है। और ये रिलैक्स्ड है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए रिलैक्स्ड है बिकॉज ये कार्ड बोलता है, ये कार्ड है सरेंडर का कार्ड। ये कार्ड है कि अब मेरे को ब्रेक चाहिए, ताकि मैं समझ सकूं मेरे को आगे क्या करना है। मैं जो डिसीजन लूं मैं कैसे लूं, मैं सोच समझ के डिसीजन लूंगा। ऐसे ही तुरंत यस एंड नो में डिसीजन में नहीं जाऊंगा। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ सरेंडर कार्ड, दिस इज अ कार्ड टू टेक ब्रेक, दिस इज अ कार्ड टू वेट, टाइम टू वेट। और उसके बाद मैं उसको सोच के समझ के, जो भी सिचुएशन मेरे लाइफ में आता है उसको रियलाइज करके फिर बाद में डिसीजन लूंगा। ये अपसाइड डाउन कार्ड है, ये सरेंडर का कार्ड है, ये वेट का कार्ड है, ये मेडिटेशन का। क्लियर? मेडिटेशन का कार्ड है अगेन, क्योंकि पीछे देखो एक ऑरा बना हुआ है, एक ब्राइट लाइट है विच सेज कि मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड। नाउ द नेक्स्ट कार्ड, द डेथ कार्ड। अब आधे लोग नाम से डर जाते। डेथ इधर डजेंट मीन लिटरली डेथ, नहीं, इधर डेथ का मीनिंग इज नॉट डेथ। हाँ, ये देखो कि एक नाइट स्केलेटन फॉर्म में हॉर्स के साथ आ रहा है, ठीक है। और वो नाइट के हाथ में एक फ्लैग है, फ्लैग में व्हाइट ब्लैक कलर का फ्लैग विथ व्हाइट कलर का रोज, विच मीन्स कि समथिंग इज एंडिंग, चेंजेस आएंगे बट पॉजिटिव चेंज आने वाले आगे। व्हाइट इज अ साइन ऑफ प्योरिटी ना, तो आगे जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पर आपसे कुछ अभी छूटने वाला है, और वो क्या चीज छूटेगा? जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब इधर अगर आप देखते हो आगे ना, इस हॉर्स के आगे एक किंग है थ्रोन के साथ। वो किंग नीचे बैठा हुआ है। अब अगर सोचो यमराज जी आते हैं इधर, दिस डजंट मीन लिटरली डेथ, बट मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ। यमराज का जो काम है वो सबके लिए सेम है ना,
वो भले ही कॉमन पीपल हो, किंग हो, क्वीन हो, कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, राइट? तो वैसे ही इधर ये जो स्केलेटन है जो आया है, इसका काम सबके लिए सेम है। ये सबको रिजल्ट इक्वली देगा, ये डिफरेंशिएट नहीं करेगा, यार ये किंग है तो मेरे को इसको रिजल्ट जो देना है सोच समझ के देना है, नहीं, इसके लिए सब बराबर है। तो ये आता है, ये बोलता है कि अभी दिस इज अ टाइम टू लर्न, दिस इज अ टाइम टू एक्सेप्ट द चेंज। जो चेंजेस आपके लाइफ में अब आने वाले उसको एक्सेप्ट करो। जो चेंजेस जो आपके लाइफ में जो चल रहे थे, जो एंड होने वाले, उसको भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि उसका एंड होने का जरूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे इन अ पॉजिटिव वे। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप का ले लेते हैं। सोचो एक लड़का लड़की है, उस लड़की का या लड़के का ब्रेकअप हो गया, बट वो एक्स को भुला नहीं पा रहा और उसी चीज में फंसा हुआ है, उस चीज में फंसा हुआ है, तो क्या वो अपने लाइफ में फोकस कर पा रहा है? क्या वो आगे बढ़ पा रहा है? नहीं। तो इधर उसको क्या चीज में एंड लेके आना है कि उस चीज से आप बाहर निकलो। अब वो एक्स को भूलो, उससे बाहर निकलो, ताकि आगे जो आपको लाइफ में मिले वो पॉजिटिव रिजल्ट मिले, आप आगे ग्रो कर पाओ। और उससे निकलोगे तभी तो बेटर लाइफ पार्टनर आगे आपको मिलेगा ना, वरना मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल रिलेशनशिप का दी, ठीक है बहुत कुछ। तो समथिंग इज गोइंग टू एंड, एक्सेप्ट द चेंज, सीखो उससे, खुद को हील करो और फिर आगे बढ़ो। तो दिस इज अ नो कार्ड, मतलब क्विक डिसीजन नहीं लेना है इधर। इधर पहले खुद में चेंजेस लेके आओ, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो। खुद को पहले चेंज करो। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, वेरी नाइस। दिस इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज द टेम्परेंस कार्ड। नाउ दिस इज एन एंजल। आप देखो इस स्क्रीन में, इस कार्ड में एक एंजल बना हुआ है। वो एंजल को आप आर्कएंजल माइकल रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत जन आर्कएंजल गैब्रियल भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब ये आर्कएंजल के इधर एक सिंबल है, दैट मीन्स थर्ड आई चक्रा ओपनिंग के बारे में, विच मीन्स एंजल है तो डेफिनेटली स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। उनके हाथ में दो चालिस है, चालिस मतलब दो कप्स है, और वो पानी एक से दूसरे में डाल रहे हैं बिना उसे गिराए, राइट? उनका एक पैर जमीन पर है, एक पैर पानी पर है। उसका मतलब क्या, वो स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिकली बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। पीछे एक रास्ता है जो बहुत दूर जा रहा है पर ग्रोथ के तरफ जा रहा है। मतलब स्पिरिचुअली अगर किसी को आगे जाना है तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, बाकी चीज में भी मिलेगा, बट मैं एक स्पिरिचुअल का बता रही हूँ अभी। और सन है, दैट मीन्स ब्राइट है, लाइफ फोर्स है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये कार्ड ये क्या बताते हैं, ये कार्ड ये बताता है, ये एंजल आपको ये बता रही है कि मैं चीज बैलेंस कर रही हूँ, इधर दो चीज को, पानी को एक कप से दूसरे कप में डालने का बैलेंस कर रही हूँ, मतलब दो काम को मैं बैलेंस कर सकती हूँ। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट बैलेंस, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट पेशेंस। आप पेशेंटली अगर चीजें करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ये कार्ड इंट्यूशन का कार्ड है, ये कार्ड थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, और ये कार्ड है बैलेंस बिटवीन two things, balance between two works, balance between materialistically and spiritual life. Clear? Now the next one is the devil card. अब इधर क्या है, इधर आप देख रहे हो इस कार्ड में डेविल बना हुआ है, ठीक है? जिसका हाफ पार्ट गोट का है और बाकी बॉडी ह्यूमन का है, पीछे विंग्स है, राइट? ये डेविल किसके लिए होता है? डेविल ऑब्सेशन के लिए होता है, डेविल माया के लिए होता है, डेविल ग्रीडीनेस के लिए होता है, मेटीरियलिस्टिकली ज्यादा इन्वॉल्व होने के लिए होता है, कोई भी चीज ओवर में जाना प्लस स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट जाना। डेविल तो स्पिरिचुअल लाइफ को मानेगा ही नहीं ना, है ना? उनके हाथ में एक टॉर्च है,
ठीक है, वो टॉर्च नीचे करके रखा है, आग है बट नीचे है। नीचे मतलब क्या, वो सारी चीजों को जला देगा। ऊपर अगर होता तो चीजें बचती भी और आपको लाइट भी मिलती, बट नीचे है, नीचे मतलब क्या, सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब इधर अगर आप देखोगे, दो पर्सन है, एक मेल फिगर एक फीमेल फिगर, दोनों में चेन लगा हुआ है और डेविल के उधर थ्रोन से बंधे हुए हैं। बट अगर आप बहुत गौर से देखोगे, वो जो चेन है वो लूज है, आप अपने आप को फ्री कर सकते हो। इसका मतलब क्या, जो डेविल है वो आपके अंदर ही है। आप उस डेविल से छुटकारा पा सकते हो, उस ग्रीडीनेस से, उस प्राइड से, उस ईगो से, ऑब्सेशन से छुटकारा पा सकते हो, बट निकलना आपको खुद को ही पड़ेगा ना। तो दिस इज द कार्ड ऑफ इविल थॉट्स। कोई नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, उससे छुटकारा आपको पाना है। यस, लस्ट का कार्ड है। ऑब्सेशन में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो सब चीज से ऑब्सेशन का कार्ड है। दो कपल चेन होके रखे उसका कार्ड है। सो दिस इज अ कार्ड, नो कार्ड, ये कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं है। इससे निकलना होगा आपको बाहर। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज द टावर कार्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें एक माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर टावर बना हुआ, ओके। ये कार्ड ये बोलता है, और ये देखो एक लाइटनिंग आ रहा है जो टावर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, टावर को तोड़ रहा है। तो ये कार्ड ये बोलता है, भले ही आप में कितना भी ईगो, कितना भी प्राइड, वो टूटेगा ही टूटेगा, भगवान उसको तोड़ेगा ही तोड़ेगा। और जब वो टूटेगा तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे। तो ये कार्ड केओटिक सिचुएशन को तो बता रहा है, बट वो केओटिक सिचुएशन को अगर आप इजीली संभाल लेते हो तो आगे आपका ग्रोथ ही है। उससे अगर आप निकल जाते हो तो आप आगे ग्रो कर पाओगे। तो ये कार्ड क्या बताते हैं कि बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। लोग गिर रहे हैं क्योंकि प्राइड, भले ही इधर एक किंग है और एक नॉर्मल मैन है, तो लोग गिर रहे हैं। यूनिवर्स डिफरेंस नहीं देखता है, प्राइड अगर किंग में आया या नॉर्मल मैन में आया, उसको तोड़ना तो जरूरी है। तो यू नीड टू कम आउट ऑफ इट ताकि आप आगे ग्रो कर सको। सो दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ नो कार्ड, टू वेट, ठीक है। तो अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते, अभी पहले आप खुद को उस चीज से बाहर निकालो। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज स्टार कार्ड। वो कार्ड क्या था कि आप क्योटिक सिचुएशन में तो, पर आप अगर उस चीज से बाहर निकलोगे तो आगे आपको ग्रोथ है, राइट। तो उसके बाद क्या आया, स्टार कार्ड। स्टार कार्ड में आप क्या देख रहे हो, देयर इज अ लेडी, अ न्यूड लेडी, ठीक है, जो बैलेंस करिए, उनके हाथ में दो चालीस है। एक चालीस से पानी, पानी में ही डाल रही है, रिवर में, और एक चालीस से ग्राउंड में पानी डाल रही है। उनका एक पैर पानी में, एक पैर उनका जमीन पर है। अगेन दिस इज अ बैलेंस स्पिरिचुअल एंड मटीरियलिस्टिक रेल, ठीक है। तो आपको भगवान ये बता रहा है कि ये कार्ड होप का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है। आफ्टर द टावर सिचुएशन, आप अगर उस सिचुएशन से बाहर निकलते हो तो आगे आपको होप दिखाया जा रहा है कि आगे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आगे आपको ग्रोथ मिलेगा, बट उससे बाहर निकलने का जरूरत है और पेशेंटली डील करने का जरूरत है। तो दिस इज अ बैलेंस बिटवीन टू वेज वर्क, बैलेंस बिटवीन यूनिवर्स एंड योरसेल्फ। आप खुद को मटीरियलिस्टिकली जितना कनेक्ट करो उतना यूनिवर्स से भी कनेक्ट करो, तभी आपको भगवान रास्ता दिखाएंगे ना। क्या, ना द नेक्स्ट कार्ड इज द मून कार्ड। इधर अगर आप फोटो में देखते हो एक मून है, तो वो मून क्या है, डल मून, जैसे कि ग्रहण लगा हुआ है। पर क्या ग्रहण ना पूरा टाइम रहता है क्या, पूरे साल भर रहता है, नहीं। ग्रहण तो एक ही टाइम के लिए आता है और फिर चला जाता है ना। मतलब आज अगर ग्रहण है तो वो कल तो नहीं रहेगा, कल फिर से दिन तो अच्छा ही होगा आपका। अब इधर ये ग्रहण लगा हुआ है, मून उदास है क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है, और नीचे एक जगह डॉग है, एक जगह वोल्फ है। Dog talks about its tame instincts. Wolf talks about your wild instincts. अब मून सैड है, ठीक है, और इधर पानी से एक लॉबस्टर आ रहा है या क्रेफिश बोल लो, विच टॉक्स अबाउट योर हिडन फियर्स।
ठीक है। तो ये बताता है कि ये सबकॉन्शियस का कार्ड है, कि कहीं ना कहीं पास्ट फियर है, सबकॉन्शियस फियर है, जिसके वजह से उससे आप बाहर निकलो। आपका पूरा साल ऐसे ही नहीं जाने वाला है, आपका हर दिन खराब नहीं जाने वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, सोचो मैं पर्सन हूँ और मेरा कार्ड, मेरा जो नेचर है अभी इससे रिजेम्बल कर रहा है इस कार्ड से। अब मैं सोचती हूँ यार मैं ये ड्रेस पहनी हूँ, ये ड्रेस पहन के जाती हूँ, अच्छा लग रहा है। फिर एक और साइड दिमाग में ये चल रहा है, लोग क्या सोचेंगे, क्या लोगों को अच्छा लगेगा। तो दो चीज चल रहा है ना दिमाग में। वो दो चीज क्यों चल रहा है? क्यों? कहीं ना कहीं वो डर है कि मेरे को लोगों को दिखाना है कि लोग को कैसा लगेगा। आपको वो डर रखना ही क्यों है? आपको उससे बाहर निकलना है ना? तो उससे आप बाहर निकलो। तो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट पास्ट फियर, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट ए सबकॉन्शियस फियर जो बहुत बार आपको पता नहीं होता है। और ये कार्ड एंजाइटी का कार्ड है, तो दिस कार्ड इज अ नो कार्ड। बट हर दिन ऐसा नहीं होता है, उसके आगे ग्रोथ आता है। तो उसके बाद कौन सा कार्ड आ गया? सन। और सन क्या है? सन लाइफ फोर्स है, सन ब्राइटनेस है, सन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, सन लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कार्ड में क्या है? बहुत ब्राइट सन है, हैप्पी सन। उसके नीचे एक बच्चा है, म्यूट बच्चा, व्हाइट हॉर्स में, विच टॉक्स अबाउट इनोसेंस, प्योरिटी। और वो एक रेड कलर का झंडा लेके चला है, विच टॉक्स अबाउट पैशन एंड ग्रोथ। तो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट होप इन लाइफ, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग। कि अगर पिछला दिन खराब था, अगला दिन विल बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, विच विल बी अ ग्रोथ फॉर यू, विच विल ब्रिंग ग्रोथ। और ये इनर चाइल्ड का कार्ड है। आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको बाहर निकालो, तब आप ग्रो कर पाओगे। आप डरे हुए मत रहो। सो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, दिस इज अ यस कार्ड, दिस इज अ सन कार्ड। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट कार्ड। अब जजमेंट कार्ड में देयर इज अ ट्रम्पेट, है ना? एंड दिस इज आर्कएंजल गैब्रियल। और ये ट्रम्पेट इतना लाउडली बज रहा है कि सबको सुनाई दे रहा है ना? तो इधर ये गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल क्या बोलते हैं कि ये वेकअप कॉल है, ये लास्ट मिनट का कॉल है। अब आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, दिस इज योर फाइनल कॉल। जो करना है अभी करो, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वरना आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो अब जो करना है करो। इतने दिन तो आप बैठे रहे, मेहनत नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, आप सोच में रहे, आप डरे हुए रहे। बट अब मैं ज्यादा टाइम आपको नहीं दे सकता, ये आपका फाइनल कॉल है, अब आप करो, आगे बढ़ो। सो दिस इज अ वेकअप कॉल, दिस इज अ लास्ट मिनट कॉल, इन अ अवेकनिंग का कॉल, कि अब उठ के आगे बढ़ना है। एंड दिस इज अ यस कार्ड। नाउ द लास्ट कार्ड इज द वर्ल्ड कार्ड। ये मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है, द 21 नंबर कार्ड। वर्ल्ड कार्ड क्या बताता है? कंप्लीशन को। वर्ल्ड कार्ड क्या बताता है? ग्रेजुएशन को। वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि आप जो काम किए उसका खत्म होने का टाइम आ गया, वो कंप्लीट होने वाला है। पर आप जैसे कि, पर एक साइकिल खत्म होता है तो दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूलिंग खत्म हुआ तो कॉलेज शुरू हो गया, कॉलेज खत्म हुआ जॉब शुरू हो गया, जॉब खत्म हुआ शादी, शादी खत्म हुआ बच्चे, बच्चे खत्म हुआ आगे का प्लान। तो साइकिल इज नेवर एंडिंग। बट एक साइकिल खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, पर एक साइकिल खत्म होने का तो टाइम आएगा। तो हियर विमेन इज डांसिंग, शी इज वेरी ग्रेसफुल, ठीक है, विद अ रैथ अराउंड। और ये रैथ इंफिनिटी जैसे है, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत है। और इधर चार क्रीचर्स हैं, अगेन दे रिप्रेजेंट फोर एलिमेंट्स। क्या क्या? वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर, है ना? तो वो ये बताते हैं कि आप सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करके चलो। आप जो काम किए उसके कंप्लीट होने का टाइम आ गया है और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। बट अब नया साइकिल शुरू हो रहा है, तो अब आगे जो नया साइकिल है उसमें आप उस वे में काम करें। सो अगेन दिस इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, लेसन्स आर लर्न। आपने अगर कुछ ऐसा काम किया तो उसका आपको सबक मिल गया, आपने आप सीख चुके हो उससे। और अगर आप अच्छे काम किए उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल गया।
तो अब आगे आप उसके हिसाब से करोगे. एंड दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रेवल. तो दिस इज अ येस कार्ड. क्लियर? इतना समझ आया सबको? कार्ड्स में कोई डाउट है अभी तक के कार्ड्स में? एनी डाउट? 22 कार्ड्स, 0 से लेके 21 तक इजीली समझ आया सबको? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो, बिकॉज आप लोग क्या इशारा करोगे मेरे को नहीं समझ आएगा. ठीक है ना? या कोई कार्ड आपको रिपीट करना है, फिर से बताना है? थैंक यू सो मच सर. कोई कार्ड रिपीट करने का जरूरत नहीं है, रट्टा मारने का जरूरत है? नहीं. आप लोग को सबको, अब मैं अगर कार्ड के हिसाब से किसी को क्वेरी पूछूं तो बता दोगे ना? बिकॉज नाउ रैंडमली आई एम गोइंग टू आस्क 1 and 2. फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंड कार्ड के बारे में बताना है. Dog represents your tame instincts. Wolf represent your wild instincts. So domestic and wild instincts. Death card doesn't mean natural death. That's what I said. Death card doesn't mean death. Death card means कि आप अपनी कोई ओल्ड हैबिट विच इज नॉट गुड फॉर यू, जो आप पकड़ के रखे हो, उसको छोड़ने का टाइम आया और वो छूटेगी अभी. क्लियर? प्रतिज्ञा मैं बता रही हूँ, 1 मिनट. तो प्रतिज्ञा वॉन्ट्स टू नो फर्स्ट एंड सेकेंड कार्ड का. मैं वो बताती हूँ. उससे पहले गाइडेंस कार्ड खत्म कर लेते हैं, सो दैट किसके पास कार्ड है किसके पास नहीं है मेरे को ये बताइए. और चैट बॉक्स में बताइए प्लीज. नो कार्ड्स, नो वरीज. नो कार्ड्स, ठीक है. मैं एक आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भेज दूंगी, तो उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा. ठीक है? वो थोड़ी देर के बाद मैं आपको सेंड कर दूंगी. उसका प्रिंट निकाल के रैंडम गाइडेंस कार्ड निकालना शुरू कीजिए आज से. कैसे निकालना है मैं बताऊंगी, और उसके बाद प्रतिज्ञा आई विल एक्सप्लेन यू 1 and 2. ओके? डन. तो पहले गाइडेंस कार्ड. नाउ हाउ टू पिक अ डेली गाइडेंस कार्ड. किक स्टार्ट योर डे बाय ड्रॉइंग 1 कार्ड. सुबह उठो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद एक कार्ड निकालोगे. क्या सोच के निकालोगे? नो, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर मी टुडे. जो भी कार्ड आया उसका जो मैसेज है उसको नोट डाउन करो, और शाम को रिव्यू करो, क्या वैसे ही गया मेरा कार्ड, क्या वैसे ही मेरा दिन गया. क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्ड आता है मजिशियन कार्ड, सो हु इज गोइंग टू टेल? मैं किसको अनम्यूट करूं? एनीवन इज गोइंग टू ट्राई? जो बोलोगे मैं उसको ही करूंगी. सर, ऑलमोस्ट अ मंथ लेके चलो, 20 से 25 दिन लगेगा. ठीक है? 20 to 25 days टू कंप्लीट द कोर्स. अब मेरे को बताओ, कौन बताएगा मैजिशियन कार्ड का? किसको उठाना है? और चैट बॉक्स में लिख दो. हु इज गोइंग टू ट्राई? प्रतिज्ञा को मैजिशियन नहीं समझ आया ना. प्रतिज्ञा इज गोइंग टू ट्राई. प्रतिज्ञा, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डज manifestation card, very nice, Priyanka Das. What does magician card mean? अगर गाइडेंस चाहिए तो यू जस्ट राइट इट डाउन. मैं, आपको चाहिए मैं अनम्यूट कर दूंगी इफ यू आर कंफर्टेबल. इफ नॉट देन यू कैन राइट इट डाउन. नो? श्रद्धा, अनम्यूट करूं या लिखोगे? अनम्यूट. Yes, ma'am.
बट मैनिफेस्टेशन का कार्ड है तो मतलब इट विल शो कि मतलब यू हैव गॉट ऑल द टूल्स दैट यू नीड इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट जो भी आप करना चाहते हो. जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ and just believe in yourself that whatever you want to achieve you can easily achieve because you have got all the tools on your table. वेरी नाइस. तो वो गाइडेंस ये दे रहा है कि बिलीव इन योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस इज द की. फोकस करो, कंसंट्रेट करो आज जो भी आप काम करोगे, और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा. आपके पास सारे रिसोर्सेज है आज, क्योंकि यू आर पिकिंग गाइडेंस फॉर दैट पर्टिकुलर डे ना, तो वो एक दिन का ही चलेगा. ठीक है, तो वो एक दिन का है. आपके पास आज सारे रिसोर्सेज है, अब जो भी काम करोगे उसके सारे चीजें आपके पास है. आपको फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, खुद पे विश्वास रख के काम करना है, तो डेफिनेटली आपका वो जो भी गोल है वो मैनिफेस्ट होगा. क्लियर ना? नाउ द नेक्स्ट कार्ड. सपोज अगर द टावर कार्ड आ जाता है गाइडेंस कार्ड में, तो क्या गाइडेंस समझोगे आप लोग कि क्या मिला आप लोग को? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? अंशुल जी, यस और नो? तो मैं अनम्यूट करूँ. यस और नो, आप या तो लिख दीजिए, क्योंकि आप जो इशारा कर रहे हो मेरे को नहीं समझ आएगा. हाँ अंशुल जी, आपको अनम्यूट किया गया है. तो आप बताइए, अगर टावर कार्ड आए तो टावर कार्ड क्या गाइडेंस देगा? मैम ये नो कार्ड होगा, नेगेटिव. आगे गाइडेंस. गाइडेंस में इसका ये होगा कि आपको मतलब सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसके लिए काफी अवेयरनेस चाहिए इसके लिए, और नीड टू कम आउट, उससे उस चीज से आपको मतलब उभरना है, बाहर आना है इससे. वेरी नाइस. यस. तो मतलब आज के दिन अगर आपका टावर कार्ड आता है तो वो टावर कार्ड ये बोलता है कि आपका जो भी ओल्ड हैबिट्स है, जो बिलीव्स है, जो स्ट्रक्चर है, जो सही नहीं है आपके लिए, आप उस चीज से बाहर निकलो. क्योंकि एंड बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज वही आपको हेल्प करेगा आगे पूरा दिन अच्छा जाने में. तो यू यस नीड मैम. टू एम्ब्रेस चेंजेस. चेंजेस को एम्ब्रेस करो, वो केओटिक सिचुएशन से बाहर निकलो, ना कि उसमें और फंसते जाओ. क्लियर? यस. यस. तो आपको ये यस. गाइडेंस समझ आया? सबको गाइडेंस समझ आया, गाइडेंस कैसे फाइंड आउट करना है, राइट? अब एक और टिप देती हूँ. देयर इज अनदर वे टू चेक योर गाइडेंस कार्ड. तो दिस इज अ ट्रिक. सुबह आप क्या निकालोगे? सुबह आप कार्ड निकालोगे दैट व्हाट यू नीड टू नो फॉर द डे, कि आज के लिए मेरा क्या गाइडेंस कार्ड है. वो पूरा दिन हो गया, यू रिव्यू इट. रात को अब निकालो कि व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द डे. ओके? अब इससे क्या होगा? इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने टैरो कार्ड से कनेक्टेड रहो, एंड दिस विल हेल्प यू टू कनेक्ट योरसेल्फ विद योर टैरो कार्ड्स. प्लस आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता जाएगा और डीपर होता जाएगा, विच विल हेल्प इन टैरो रीडिंग आगे जाके. तो ये चीज आपको रोज करनी है. अभी कार्ड्स नहीं है, नो प्रॉब्लम. आपको प्रिंटेबल का फोटो भेजा जाएगा, उसका आप बस प्रिंट निकाल लीजिए. और उससे आप क्या कर सकते हो? क्लोज योर आईज, रैंडमली मूव योर हैंड्स, और कोई एक कार्ड के ऊपर हाथ रखो. जो कार्ड आया वो आपका गाइडेंस कार्ड है. जब तक कार्ड आपके पास नहीं आते तब तक आप ऐसे कीजिए. क्लियर? ये समझ में आया? बट आज जो करोगे, मैं आज आपको प्रिंटेबल भेज दूंगी वो पीडीएफ. वो आप सिर्फ मेजर अरकाना कार्ड्स के साथ करना, क्योंकि आज आप सिर्फ मेजर अरकाना सीखे हो, माइनर अरकाना आप कल से सीखोगे. क्लियर? तो इससे आपको मदद मिलेगी कि आप अपना गाइडेंस तो निकाल सकते हो, आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपना इंट्यूशन और बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हो. प्लस आप अपने गाइडेंस से आपका डे तो बेटर बना सकते हो. इतना तो आप सीखे हो, है ना? अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मतलब बिफोर आंसरिंग प्रतिज्ञा क्वेश्चन, मैं एक चीज और बता देती हूँ. मैं आप लोग को एक स्पेशल रेमेडी दूंगी.
Now this is a mantra called Vayu mantra. I guess श्रद्धा को पता होगा. I don't remember. श्रद्धा को पता है कि नहीं पता है, but still. नहीं, ठीक है. तो Vayu mantra is for better communication with someone. Vayu mantra is for telepathy. For example, imagine बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिचुएशन है. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहा है, पर गर्लफ्रेंड को चाहिए कि वो बॉयफ्रेंड बात करे मेरे से. तो ये मंत्र बहुत काम आता है. करियर का अगर सिचुएशन अगर आप लेके चलते हो, इमेजिन कल आपकी मीटिंग है आपके बॉस के साथ, या परसों आपकी मीटिंग है, एक हफ्ते बाद है. वी आर वेरी नर्वस कि यार मीटिंग मेरी अच्छी जाए, वो बॉस मेरा जो भी मैं बोलूं वो समझे. तो वायु मंत्र बहुत काम आता है. बहुत दिन से किसी से बात नहीं हुई, बट यू वांट कि वो सामने वाला पर्सन खुद चला के आपको कॉल करे या मैसेज करे. वायु मंत्र बहुत काम आता है. सो बेसिकली इट इज फॉर अ बेटर कम्युनिकेशन विद समवन. कैसे करोगे? यू सपोज टू चैंट वायु 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 फॉर 108 टाइम्स इन द मॉर्निंग. बिफोर चैंटिंग मैनिफेस्ट योर विश इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म रिगार्डिंग जो भी आपका सिचुएशन है. वो आपका पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए. और उसके बाद वायु मंत्र का चैंट करो बाय विजुअलाइजिंग द होल सिचुएशन. फॉर एग्जांपल अगर बॉस से मीटिंग है तो विजुअलाइज करो कि मीटिंग में बैठा हूँ या बैठी हूँ, और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बॉस वो बहुत क्लियरली समझ रहे और वो खुश है उससे, और वो एक्सेप्ट करे जो मैं चीज बोल रही हूँ. तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा. क्लियर? समझ आया? अगर recent एग्जाम्पल दूं, आई रिमेम्बर थोड़े दिन पहले आई गिव दिस टू वन ऑफ माय क्लाइंट. 4 मंथ से पार्टनर से बात नहीं हो रहा था और उनको 2 दिन में रिजल्ट मिला इस मंत्र से. नथिंग एल्स. और वो बोलते हैं कि मेरे पार्टनर में से बात करना शुरू कर दी. वो भले ही थोड़ा सा बात शुरू हो, पर करना शुरू तो किए. 4 महीना जो कुछ भी नहीं किया, वो बात तो करना शुरू किया. राइट? आप ट्राई करो बहुत दिन से, अगर किसी पर मन से करो. डू इट विथ फुल फेथ एंड बिलीफ, without doubting yourself, without doubting universe, without doubting the process. अगर 1% भी डाउट आता है तो मंत्रास काम नहीं करते या बहुत प्रोसेस स्लो हो जाता है उनका. मैं ये नहीं बोलूंगी काम नहीं करते, प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता. ठीक है? अब लेट्स सी प्रतिज्ञा का जो डाउट था. One second. Pratikya wanted to know fool and the magician or the magician and the high priestess. क्या जानना था आपको? प्रतिज्ञा एक बार आप चैट बॉक्स में लिखे ना. Zero card, the fool card, and then the magician, right? है ना? Now fool card क्या है? Fool card is the नए बिगनिंग का कार्ड. दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. मतलब इधर अगर आप जो भी कर रहे हो आप एकदम बेस से शुरू करोगे. ये सोच के शुरू करो कि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को नॉलेज गेन करना है. मैं एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ और मैं सबसे नॉलेज लेते लेते करूंगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज में ऑलरेडी बिजनेस कर चुकी हूँ. राइट? अब आगे जाके मेरे को बिजनेस चेंज करना है, स्विच करना है, बट मेरे को उसका थोड़ा सा आइडिया है. पर मैं पहले ट्राई करूंगी किसी के अंडर सीखने का. तो क्या मैं जिससे सीखूंगी मैं उसको क्या दिखाऊंगी कि नहीं मेरे को तो आइडिया है, इतना मेरे को नॉलेज है, तो क्या वो मेरे को अच्छे से सिखाएगा? नहीं सिखाएगा ना. तो मतलब ये कि स्क्रैच से स्टार्ट करो, ये सोच के स्टार्ट करो कि मेरे को अभी कुछ नहीं आता है, मैं सब कुछ सीख रहा हूँ, एंड विथ एक्सपीरियंस मेरे को नॉलेज मिलेगी. राइट? सो दिस इज अ कार्ड विच सेज कि एक बच्चा जर्नी पर निकल पड़ा है. वो बच्चा सब कुछ एक्सप्लोर करने रेडी है, एक्सपीरियंस करने रेडी है.
और वो बच्चा ये बोलता है कि मैं रिस्क लेने रेडी हूँ। वो बच्चा के हाथ में एक छोटा सा पोटली है, एक बैग है, बट वो बैग में सिर्फ लिमिटेड सामान है जो उसको चाहिए। अनवांटेड चीज कुछ भी नहीं है। और क्या चाहिए, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके चला है। वो पास्ट एक्सपीरियंस को बर्डन नहीं मानता, वो पास्ट एक्सपीरियंस को लेके चला है कि आगे वो मेरे ग्रोथ में मेरी हेल्प करेगा। अगर मैंने कुछ पास्ट में गलती की है तो वो मेरे को पता होना चाहिए ताकि मैं आगे रिपीट नहीं करूं। और आगे ऐसा कुछ किया है जिससे मेरे को कुछ फायदा ही नहीं हुआ तो वो वैसे करेगा। प्लस अगर पास्ट में मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरे को वो भी पता होना चाहिए ताकि मैं आगे वैसे ही चलूं। तो वो सिर्फ लिमिटेड चीज लेके चला है। उसके हाथ में व्हाइट रोज है which stands for innocence and purity. So this बच्चा is very innocent, he is very pure, he is a fool but an innocent fool. ठीक है, he is ready to take risk, he is very carefree, he is very bindas personality. इसके अगर कलर देखोगे कपड़े के, he is wearing multi color outfit, क्या आप पहन लोगे? नहीं। अभी के टाइम पे जो 25 प्लस 30 प्लस वाले होंगे वो they'll not be ready to take risk, they'll not be ready to explore something और try something जो उनको लगेगा यार पहनना चाहिए क्या। अब मेरे को पता है कि मेरे को ये कलर अगर सूट कर रहा है मैं वो ही ट्राई करूंगी बार बार, राइट। बट क्या मैं मल्टी कलर पहनने का कोशिश कर लूंगी? नहीं। वही मैं अगर टीनेज पीरियड में होती तो मैं सब कुछ ट्राई कर सकती थी। क्यों, वो एज ही वैसा है कि आप सब कुछ ट्राई करने रेडी हो। तो इन द सेम वे वो निकल पड़ा है कि अभी मैं सब कुछ ट्राई कर सकता हूँ मेरे ग्रोथ के लिए। अगर मेरे को करियर में 4 ऑप्शन है तो मैं चारों ऑप्शन को ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। अब आई हैव अनलिमिटेड टाइम नाउ। मैं सब कुछ ट्राई कर सकता हूँ, रिव्यू कर सकता हूँ एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता हूँ आगे मेरे को किस में बढ़ना है। क्लियर? तो वो रिस्क लेने रेडी और वो सब कुछ ट्राई करने रेडी। जीरो टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, जीरो टॉक्स अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटी, जीरो टॉक्स अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी विथ एम्प्टीनेस, मतलब पूरा खाली है। अब उसको उस चीज को कैसे लेना है वो उस बच्चे पे डिपेंड करता है। क्लियर? प्रतिज्ञा, ये समझ आया? यस और नो? यस। नाउ आई मूव टू मैजिशियन कार्ड। अब मैजिशियन कार्ड क्या बोलता है? तो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर इज अ पर्सन हु इज अ मैजिशियन। ठीक है, वो मैजिशियन खड़ा है, उसके आगे टेबल है, उस टेबल पे 4 टूल्स रखे हुए हैं। Those 4 tools are the symbols of all the minor arcana के 4 suits, है ना? There is pentacle, there is sword, there is wands and there is cups. वो 4 सूट्स 4 एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे 5 एलिमेंट है इधर, है ना? So there is an infinity sign which says infinity opportunity, infinite times possibility है आपके पास। अब ये मैजिशियन कार्ड, मैजिशियन क्या कर रहा है, इसका एक हाथ ऊपर है वॉन्ड को लेके, एक हाथ नीचे है और नीचे फिंगर ना नीचे पॉइंटेड है, ये देख के चलो। अब ऊपर जो हाथ है वो स्पिरिचुअल मतलब यूनिवर्स की तरफ है, नीचे जो हाथ है वो ग्राउंड की तरफ है, which means there's a connection between spiritual realm and materialistic realm, which means ये मैजिशियन ये बोलता है आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको इन रियलिटी मिलेगा। पर कैसे मिलेगा? आपके पास सारे टूल्स है, आगे सारे रिसोर्सेज है, पर उसको कॉन्फिडेंटली खुद पे भरोसा रख के आप यूज करो तो डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा। अंशुल जी 1 मिनट, हाँ ये हो जाए फिर आई अनम्यूट यू। तो उसके हिसाब से आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कंसंट्रेशन, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट फोकस, ये बोलता है फोकस करो। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा, काम आपको वैसे करना है। एंड दिस इज अ यस कार्ड। ये समझ आया प्रतिज्ञा? हाँ, एनी डाउट्स, कोई क्वेश्चंस है कार्ड को लेके?
अब आप लोग हैंड रेज कर सकते हो ताकि मैं एक एक को अनम्यूट करके आपका डाउट्स क्लियर करूं. वो विल बी इजियर आई गेस, आप लोग को भी समझ में आएगा. ये अंशुल जी बोलिए. मैम जैसे टैरोट कार्ड हम लोग जैसे अगर कोई निकालना हो चाहे अपने लिए चाहे क्लाइंट्स के लिए, तो मैम इसको हमको कैसे निकालना चाहिए? 78 कार्ड्स हैं तो हमको उसको शफल करना चाहिए या मतलब काउंट करके जैसे 1 2 3 फोर्थ नंबर निकाल लिया, इसके या अलग मैम? अलग वेज होते हैं शफल करने के. देयर जी। डिफरेंट वेज. वो वेज आगे कोर्स में सिखाया जाता है. ठीक है. अभी ये 4 दिन जो बेसिक है वो है समझने के लिए, जो आप खुद पे गाइडेंस के तौर पे यूज कर सकते तो मैम कोई भी कार्ड निकाल सकते हैं मतलब 78 में से शफल करके हो. अगर अभी के 78 लिए कोई भी अभी? निकाल सकते हो. ओके मैम। ठीक है. बट वो आपको 78 में एक होता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो माइनर अरकाना के साथ आंसर करने में, तो आप कोई भी कार्ड निकाल लो. देयर डिफरेंट वेज. बहुत जन क्या करते हैं, मेजर अरकाना माइनर अरकाना के डेक्स अलग रखते हैं और उसके हिसाब से निकालते हैं. यस मैम। बहुत जन मिला के निकालते हैं. वो आपके ऊपर, आप कितने कॉन्फिडेंट ओके है ना. मैम। बट अभी जो आज आप सीखे उससे आप दूसरों का नहीं कर सकते. ओके मैम, ठीक अपना है. खुद का मैम। हाँ। खुद का गाइडेंस आप अभी निकाल सकते हो. खुद का पूरा रीडिंग करना वो थोड़ा मुश्किल रहेगा. जी। है ना. उसके लिए आपको पूरा, और क्योंकि देखो इसके आगे सारे सिंबल्स को जानना जरूरी है, सारे कलर्स को जानना जरूरी है, सारे एलिमेंट्स को जानना जरूरी है, चक्रास को जानना जरूरी है. और मीनिंग्स बहुत है. कार्ड सिर्फ अपराइट नहीं है, कार्ड्स रिवर्स में भी आते हैं. जी मैम। अगर कार्ड उल्टा आ गया तो उसका क्या मीनिंग है वो भी जानना जरूरी है. वो उसका मतलब ये नहीं है कि मीनिंग उल्टा हो जाएगा, नहीं. उसका मीनिंग ही हम्म। अलग हो जाएगा. ठीक है. तो वो भी जानना जरूरी है. तब आप यस मैम। प्रॉपर रीडिंग कर सकते हो. ओके मैम। राइट. ओके। और कोई क्वेश्चंस है? एनी डाउट्स? सेकेंड. तो मैं स्क्रीन शेयर बंद करूं एक बार, है ना. स्क्रीन का कोई काम नहीं है आई गेस. यस. सो नो डाउट्स एनीवन. कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो. बाकी आज का क्लास कैसा लगा सबको? समझ आया? इजी था समझने में? रट्टा मारने का जरूरत नहीं है या रट्टा मारने का जरूरत है? थैंक यू सो मच अलका जी. आई गेस अलका जी आपने बहुत लेट ज्वाइन किया, तो आप बहुत कुछ मिस किए शायद, है ना. तो कोई भी काज के लिए डरना जरूरी नहीं है, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल जो मेरे को बोलते हैं कि मैम सीखा है बट डर लग रहा है. क्यों? क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कैसे रीडिंग करें. तो रीडिंग इज वेरी इजी, बस आपको समझना है. उसको स्टोरी के फॉर्म में अगर कोई समझाता है तो बहुत इजी हो जाता है. और ऐसे ही आगे कोर्स में आपको सब कुछ स्टोरी के फॉर्म में ही बताया जाएगा, विच विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आपको रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं होगा, और बाद में आपको शायद देखने का भी जरूरत नहीं होगा. पीडीएफ पीडीएफ मिलेगा, वो अलग चीज है, पर मेरे को नहीं लगता आपको देखने का जरूरत होगा. अंशुल जी कोई डाउट है आपको? आपने हैंड रेज किया था फिर से? नहीं मैम, गलती से हो गया मैं वही हाँ बोल रहा ठीक था है, आप। कोई नहीं. कोई नहीं, कोई नहीं. चलो फिर कल फिर से मिलते हैं सेम टाइम, 3 o'clock. ठीक है. आ बट देयर इज वन मोर थिंग. जो भी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करेगा और मुझे रिव्यू देगा आज, ठीक है, रिव्यू का आपको लिंक भेज दिया जाएगा, उसको स्वायो टेक्निक का पीडीएफ मिलेगा. स्वायो टेक्निक इज अ बुद्धिस्ट टेक्निक which is really good, which will help you to enhance your intuition more strong. ठीक है. तो जो मेरे को मैसेज करेगा कि मैंने फॉलो किया है, रिव्यू दिया है, उसको मैं स्वायो टेक्निक का पीडीएफ भेजूंगी.
तो दिस इज एन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी. ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और कल मिलते हैं शार्प 3 o'clock. ठीक है, कल से माइनर अरकाना शुरू होगा. सर आपको कुछ बोलना, आप अनम्यूट कर सकते हो. हाँ बोलिए. बोलिए अंशुल सर. मैम एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा. ये जो टैरेट कार्ड्स होते हैं मार्केट में काफी वेराइटीज में अवेलेबल होते हैं, जैसे रेडिएंट हो गया, टैरेट वेट राइड, तो मैम कौन सा बेस्ट रहेगा हम लोगों के लिए जो यूज करने के लिए इन राइडर वेट स्टार्टिंग? जो ओरिजिनल होता है अभी वही लेना अच्छा है. बट मैंने जो सबसे पहले लिया था वो था ये वाला. One second. मेरे पास ये था. तो ये जो ओरिजिनल है उससे थोड़ा ज्यादा ब्राइट है. ये मेरा फर्स्ट कार्ड है जो अभी तक चल रहा है, मैंने कभी मैम ये चेंज नहीं किया. रेडिएंट वाला है मैम ये? ये ओरिजिनल वाला नहीं है, ये शायद रेडियंट वाला होगा, मेरे को टर्म नहीं याद आ रहा. अच्छा ठीक है, ओके मैम. मैं देख के बता दूंगी आपको क्या था जी. एग्जैक्टली. है ना. हाँ मैम, एक है जो क्योंकि काफी ओरिजिनल वाला, वो थोड़ा सा इतना ब्राइट नहीं होता है, वो थोड़ा सा डल रहता है. बट मेरे को क्योंकि ब्राइट चाहिए था ताकि कलर्स क्लियरली दिखे, तो मैं हाँ सबसे हाँ. पहले यही कार्ड ली थी. और मेरा अभी तक यस. यही चल रहा है, कोई दूसरा कार्ड नहीं है मेरा. हाँ मैम ठीक. ओके. है ना. मैं एंजल हाँ. रीडिंग भी इससे ही करती हूँ. एंजल गाइडेंस कार्ड निकालना है वो भी मैं टैरो से ही करती हूँ. मैं उसके लिए एंजल कार्ड्स भी नहीं लेके रखी. और मैम जो तो मैं, ओशो जैन होता है वो भी सेम ही होता है इंग्लिश? देखो ये सब ना डिफरेंट फॉर्म्स है. सबसे पहले राइडर वेट टैरो डेक आया, ओरेकल जो हाँ. होता है, ओशो जो होता है, ये सब बाद में आए हैं. आप अगर राइडर वेट सीख जाओगे ना उसके बाद वो बाकी अपने आप से आपको समझ में आने लग जाए. ठीक है मैम, ठीक है. ओके. अब जैसे मेरे पार्टनर है वो भी करते हैं. ठीक है, ही इज इनटू दिस फील्ड. He ओके. does tarot reading, he does numerology, he's a numerologist, he do astrology and all everything. वो सारे कार्ड ओके. एक्सपीरियंस करते हैं, उनको एक्सप्लोर करने का आदत है, वो करते हैं ट्राई. मैं एक ही कार्ड में रहती हूँ. राइडर वेट या ओके. हाँ मेरा ये एक है. राइडर वेट में भी नॉट द ओरिजिनल वन बट द नेक्स्ट वर्जन वो मैं ये ली थी बिकॉज कलर्स ब्राइट है इसमें. ब्राइटेस्ट या. है ना. आपको शायद चैट बॉक्स में लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का और गूगल रिव्यू का. तो जो कर या. देगा और मेरे को मैसेज कर देगा, मैं उन लोग को स्वायो टेक्निक पीडीएफ भेज दूंगी बस. ओके. ठीक है, डन. तो कल मिलते डन. हैं. कल के क्लास इंटरेस्टिंग रहेंगे. माइनर अरकाना इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, तो मिस मत करना. कल का क्लास भी कैन यू सेंड once again. Okay, I will tell my team to resend it again. प्रतिज्ञा लिंक फॉर, अच्छा इंस्टाग्राम एंड दैट. हाँ हाँ आपके पास फिर से आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में देख लीजिए. तो कल मिस मत करना क्योंकि कल से माइनर अरकाना शुरू होगा और माइनर अरकाना के 4 सूट्स है वो सारे कवर करने. राइट. तो कल भी स्टोरी बेस में ही ट्राई करूंगी आपको वैसे ही समझाने का जैसे अभी समझाई, ताकि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े. क्लियर. डन. टिल देन बाय एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच.